नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा के साथ। पिछली कक्षा में हमने भक्तिकालीन कवि अब्दुल रहमान खान खाना अर्थात रहीम जी के जीवन परिचय, उनके कुछ दोहों का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम उन्हीं के दोहे संख्या 15, 16, 17 और 18 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, रहीम जी के जो दोहे हैं, कुछ दोहे भक्ति परक हैं, कुछ दोहे नीति परक हैं, कुछ दोहे श्रृंगार परक भी हैं। दोहे संख्या 15 में मैं आपको बताऊं कि रहीम जी ने ये जो दोहा लिखा है, ये एक नीति परक दोहा है। और नीति परक दोहे में रहीम जी ने हमें ये संदेश दिया है कि विपत्तियों को देखकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। साथ ही अगर हमारे ऊपर आपदाओं या विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमें निराश न होकर उन विपत्तियों को सहन करने का संदेश रहीम जी इस दोहे के माध्यम से दे रहे हैं। तो देखिए क्या है। अंड न बोंड रहीम कही, देखी सचकन पान, हस्ती डक्का कुल्हड़ीन, सहेते तरवर आन। अंड न बोंड रहीम कही। रहीम जी कहते हैं कि अच्छे वृक्ष की, अंड न बोंड रहीम कही, रहीम जी कहते हैं कि अच्छे वृक्ष की जड़, उसका तना तथा उस वृक्ष की डालियां देखी सचकन पान, या अच्छे पत्तों का ही महत्व नहीं रहता है। हस्ती डक्का कुल्हड़ीन सहेते तरवर। हाँ, तो देखिए, हस्ती डक्का कुल्हड़ीन सहेते तरवर आन, कि जो अच्छा पेड़ होता है, उस अच्छे पेड़ की जड़, उसका तना, उसकी डालियां देखी सचकन पान, या अच्छे पत्तों का ही महत्व नहीं रहता है। हस्ता डक्का कुल्हड़ीन सहेते तरवर आन, अपितु वह पेड़ हस्ती डक्का यानी हाथी का प्रहार, कुल्हड़ीन कुल्हाड़ियों की चोट, सहेते तरवर आन, बल्कि महत्व इस चीज का है कि वह पेड़ हाथी के प्रहार और कुल्हाड़ियों की चोट को कितना सहन करता है, यह भी देखना चाहिए, क्योंकि इसी से उसकी श्रेष्ठता है वो सिद्ध होती है। तो जाहिर सी बात है कि रहीम जी एक पेड़ के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, ऐसे समय में व्यक्ति को उन विपत्तियों को जो सहन करना चाहिए। जो कष्ट आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हें देख करके व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। दोहे संख्या देखिए 16 में क्या है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा और सुना होगा। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की जो संगत होती है, व्यक्ति का जो उठना बैठना होता है, व्यक्ति की जो मित्रता होती है, व्यक्ति की जो दोस्ती होती है, जैसे व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार रहेगा, उसका मेलजोल रहेगा, वैसा ही उस व्यक्ति को फल मिलेगा। कैसे? देखिए कैसे रहीम जी ने एक दोहे के माध्यम से हमें यह समझाया है।
कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र पर बादलों से बरसा हुआ जल, या स्वाति नक्षत्र की जब बूंदें तीन चीजों पे गिरती हैं। देखिए चीज तो एक ही है, वो क्या है? जल है। लेकिन जल किसका है? स्वाति नक्षत्र का जल है। और वही जल जब केले पे गिरता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर सीप मतलब सीपी के मुख में गिर जाए तो क्या होगा? और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद भुजंग मुख अगर सांप के मुंह में पड़े तो उससे क्या होगा? कदली मतलब केला, सीप मतलब सीपी, भुजंग मुख मतलब भुजंग का मतलब होता है सर्प, मुख मतलब मुख यानी भुजंग का मुख यानी सर्प का मुख। स्वाति एक गुण तीन कि केले, सीपी और सर्प के मुंह में पड़ने पर अलग अलग रूप या अलग अलग गुण रूप है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद रख लेती है। अर्थात एक ही समय बरसा हुआ जल केले में पड़ने पर क्या बन जाता है? कपूर बनता है। सीपी के मुंह में पड़ने पर क्या होता है? मोती बन जाता है। और सांप के मुख में पड़ने पर विष बन जाता है, जहर बन जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसी संगति में बैठोगे उससे वैसा ही फल मिलेगा। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अच्छे की संगति से अच्छा फल मिलेगा तो बुरे की संगति से जो परिणाम हैं वो भी बुरे ही सामने आएंगे। तो इस दोहे में रहीम जी ने हमें सत्संगति करने का संदेश दिया है, यानी अच्छे लोगों के साथ मित्रता व्यवहार करने का हमें संदेश दिया है। और अगर हम अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार इस दोहे में है। अगला देखिए। कमला थिर न रहीम कही यह जानत सब कोई, और पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो धन है, जो संपदा है, वो हाथ का मेल है। व्यक्ति का महत्व अधिक मानना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में क्या है? जिसके पास धन दौलत है, वैभव है, संपदा है, ऐसे लोगों का जो लोग हैं वो ऐसे लोगों से मित्रता रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही लोग रहना पसंद करते हैं। लेकिन रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि जो धन दौलत है वह किसी भी व्यक्ति के पास स्थिर नहीं होती है। आज आपके पास धन दौलत है, आपके मित्र के पास नहीं है, कल को एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास धन दौलत नहीं रहेगी और आपके मित्र के पास अथाह संपदा हो जाएगी। यही संदेश रहीम जी हमें इस दोहे के माध्यम से देना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो धन दौलत है वह धन दौलत चलायमान है या स्थायी न ठहरने वाली वस्तु बताया है। कमला थिर न रहीम कही यह जानत सब कोई, और पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। रहीम जी कहते हैं सब जानते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, यह कहीं या किसी के पास स्थायी नहीं ठहरती है। आखिर लक्ष्मी पूर्ण पुरास या पुराण पुरुष अर्थात अत्यंत वृद्ध कौन? भगवान विष्णु की नवयौवना वधु है। फिर वह चंचल क्यों नहीं होगी, अर्थात एक स्थान पर कैसे ठहर सकती है। लोक में माना जाता है कि बूढ़े व्यक्ति की जवान पत्नी इधर उधर भटकती है, उसका मन जो कामेच्छा से या कामेच्छा की लालसा से भ्रमित रहता है। जो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है वह एक स्थान पर कभी भी नहीं ठहरता है। आशय यह है या रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि धन दौलत या लक्ष्मी का अधिक मोह है,
व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, ये तो आती जाती रहती है। धन दौलत पाकर व्यर्थ में है व्यक्ति को गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस दोहे में जो रहीम जी ने लक्ष्मी को या लक्ष्मी के चंचल स्वभाव को लेकर व्यंजना की है, साथ ही पौराणिक जो पौराणिक प्रसंग हैं उनका भी यहाँ उल्लेख किया है। अनुप्रासों की अनुप्रास अलंकार के साथ साथ जो श्लेष अलंकार भी इस दोहे में हमें देखने को मिलता है। तो हाँ, अगला देखिए 18। कमला थिर न रहीम कही, लखत अधम जे कोय, प्रभु जी सो अपनी कहे, क्यों न फजियत होय। रहीम जी कह रहे हैं, देखिए कि अगर